नमस्कार दोस्तों, आज अपने 15 जून 2025 को पीटीटी का पेपर हुआ था। उसमें बीएससी बीएड वालों का जो पेपर है पीटीटी का, ये अपन इसका हल स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। प्रश्न नंबर 1, रीजनिंग का पहला प्रश्न है। रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1, एक टैंक को दो पाइप ए तथा बी द्वारा क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरा जा सकता है। जब उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है, यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। मतलब ए टैंक को चलाएंगे तो वो 15 घंटे में, बी टैंक को अलग से चलाएंगे तो उसको 20 घंटे में भरेगा। ठीक है, एक टैंक को दोनों को स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग अलग चलाएंगे तो, और एक साथ में चालू करेंगे तो अपना टैंक है वो कितने समय में भर देगा, ये पूछा गया है। तो हम दोनों को एक साथ में जोड़ के उसका निकाल देंगे। जैसे कि दोनों का करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक टैंक है वो 15 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में भरता है। जोड़ेंगे तो 60 इसका लघुत्तम आ जाएगा, है ना। 15 चौको 60, 20 तिया 60 बराबर 7/60 आ जाएगा। और 7/7 को हम हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 8 सही 4/7 आ जाएगा, है ना। जैसे 60 में भाग देंगे 7 का और हल करेंगे तो इसको, तो 7 8 56 और 4 तो 8 घंटे, ये 8 घंटे 4/7 मिनट का आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें हो गया आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें बोनस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे हिसाब से 100% है, आपको बोनस अंक देके जाएगा क्योंकि इसमें जो उत्तर बन रहा है वो हो ही नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 3, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपकी संख्या है वो 9 आ जानी चाहिए। जैसे आपके ऐसे चित्र बने हुए हैं यूं करके, और ये एक्स है, एम है, जे 5, के, एल और आर है, और यहाँ 5 है, ये पूछा है ना। तो यहाँ पर है ना आपके संख्या 9 है वो आएगी, जो आपके आंसर की इसमें है, बी में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगली संख्या का अनुमान लगाओ। 14:196, 19 का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 14 का जो वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 14:196 समानुपात 19 का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 14 है, ये 196 है वो 14 का अनुपात है, तो 14 का वर्गमूल है, तो 19 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 361, जो आपके बी में है। तो 4 में हो जाएगा आपका बी 361, इसका आंसर हो जाएगा बी 361। व्यायाम जिम के लिए वैसा ही है जैसा कि खाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 में ए हो जाएगा, भोजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अनुक्रम में अगली है। अनुक्रम में बहुत सरल है, 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, ए हो जाएगा। 6 का तो 6 में क्या हो जाएगा, ए 32। विषम संख्या बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में विषम संख्या पूछी है। तो 8 27 64 100 125 216 343। तो इसमें 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, फिर 5 का, 6 का, 7 का, 100 है, ये बीच में 10 का आ गया है, आगे आता तो कोई बात बनती। तो यहाँ 100 संख्या है वो विषम संख्या है, मतलब अलग भिन्न संख्या है, जो बी आंसर हो जाएगा आपका। 7 में आपका आंसर हो जाएगा बी। सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम पूरा कीजिए। सही विकल्प चुनिए, तो सही विकल्प 8 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 8 में आपका आंसर ए हो जाएगा। जैसे कि इसने क्या पूछा है, टीजेपी अनुपात WPY है समानुपात WEI
अनुपात क्या आएगा, WEI के अनुपात में क्या आएगा, तो ZKR आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ZK और R आएगा, ZKR। कैसे, 3 6 9 में बड़ा है, ये +3 +6 +9 ये बढ़े तो ये इनका बढ़ोतरी आ जाएगा। तो हम भी यहाँ +3 +6 +9 करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 8 में भी आपका आंसर हो जाएगा A, नो। मैट्रिक्स पूरा करो। मैट्रिक्स में आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें पहली आकृति है, उसमें वर्त है, वर्ग है और त्रिभुज है। इसमें वर्ग काला है। दूसरे में त्रिभुज है, वर्त है और वर्ग है, तो इसमें त्रिभुज काला कर दिया। तो एक आकृति में वर्ग काला कर दिया, दूसरे में त्रिभुज कर दिया, तो तीसरे में अपना क्या है, वर्त बचा। तो एक आकृति में 3 ही है, वर्त है, वर्ग है और त्रिभुज है। तो एक में उसने वर्ग को काला कर दिया, दूसरे में त्रिभुज को कर दिया, तो तीसरे में क्या करेगा वो, तीसरे में वर्त को काला करेगा, तो वर्त वाला आपका काला है, वो 9 में हो जाएगा बी। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका 10 में बाल को आंसर हो जाएगा लगभग सी आंसर हो जाएगा इसका, सी कर दीजिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में टमाटर, क्लस्टर बीन्स, खीरे, मक्का। टमाटर है वो क्लस्टर बीन्स से संबंधित है, उसी प्रकार है वो खीरे, मक्का है वो किससे संबंधित है, ये सब क्या है, सब्जियां हैं। तो 11 में क्या कर देंगे, ए कर देंगे। 12 है, कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, तो उसमें 12 का आंसर कर दीजिए आप बी कर देंगे, जिसमें आर आंसर है, आर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक निश्चित कुट भाषा में एवरीडे को एक्टिवेटा के रूप में कुट किया जाता है, उसी भाषा में टुमारो को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, टुमारो को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। इसमें टाब्रो +2 +3 +2 +3 +2 +3 का योग किया है, तो अपन वो नीचे वाले के साथ में कर देंगे। देखो कैसे किया इसने क्या है, जैसे किसने EVERDAY एवरीडे है, EVERDAY एवरीडे को क्या कर दिया इसने, देखो इसने कर दिया HXH TBF और DA ये कर दिया। ये आया क्यों, कैसे आया ये, इसने क्या कर दिया, +3 2 3 2 3 2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 ऐसे कर दिया। तो देखो ई में 3 जोड़ेंगे तो EFGH आ गया, V में 2 जोड़ेंगे तो आगे बढ़े तो WX आ गया, है ना। ई में फिर 3 जोड़े तो H आ गया, मतलब 3 2 3 2 3 2 के रेशे से आगे बढ़ा है। तो हम क्या कर देंगे, TOMO, इसने क्या किया, इसने पूछा अपने को कि TOMO TOMOROW टुमारो को क्या करेंगे, है ना, TOMOROW होता है, मीनिंग भी ऐसी दी इसने जो भी है। तो इसका क्या करेंगे, पहले में प्लस क्या कर देंगे 3 और टी में 3 करेंगे तो UVW क्या जाएगा, UVW। तो ये UVW है, W है, 2 आंसरों में चल रहा है ऐसा करके, तो इसका आंसर WQP ऐसे करेंगे, +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 करेंगे तो आएगा WPQP, सॉरी उल्टा हो गया ये, WQPQ UTRY
ठीक है, यही रहेगा, यही आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है बी में। 13 में क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 14 में बिल्कुल सरल दिया है, बहुत ही सरल, अपन ने जो लॉजिक बताया ना वही आया है कि जो विपरीत फलक होंगी वो एक साथ में नहीं दिखनी चाहिए। तो इसमें जो वर्त हैं वो दोनों बाहर वाली साइडों में दिए हैं, तो एक साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो इसने पूछा है कि कौन सा घन खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इसमें बी नंबर का नहीं बनाया जा सकता। कौन सा, 14 में बी नंबर का नहीं बनाया जा सकता। कैसे, जो ऐसा दे रखा है ना वो नहीं बनाया जा सकता। यहाँ वर्त है, यहाँ भी वर्त है, और ऐसे करके ये भरा हुआ है। जो ये था ये नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, विपरीत फलक है, और विपरीत फलक एक साथ में दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी। 15 में बी आपका आंसर हो जाएगा बी। 15 में बी है। 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में बी आपका आंसर कर देना है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में बालको क्वेश्चन, इसमें भी बी हो जाएगा बी। 13 है रेखाएं, मेरे हिसाब से इसमें सीधी रेखाएं होनी चाहिए, है ना, 13 रेखाएं होनी चाहिए। कुछ लोग इसकी 17 भी कर रहे हैं, तो 17 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 13 ही आ रहा है। 18 है। 18 में क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा बी, इसमें भी संख्या हो जाएगी बी। y21c, आंसर में क्या है, y21 और c, ये आपका आंसर हो जाएगा y21c। ये बहुत ही दिशा का बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। देखो, एक ही प्रश्न से 19 से 23 सबसे पहली बार लाइफ में दिशा में एक क्वेश्चन से इतने प्रश्न पूछे हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 5 क्वेश्चन, एक प्रश्न से 5 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, और दिशा को तो भरपूर मात्रा में यूज लिया इसने। तो इसमें क्या हो गया है, 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी नहीं होगा इसका आंसर होगा सी, उत्तर। सी उत्तर दिशा हो जाएगा इसका आंसर। 20 में हो जाएगा ए 1 किलोमीटर, 20 में ए 1 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा इसका। 21 में हो जाएगा बालको बी 21 किलोमीटर, इसमें बी और उत्तर है 21 किलोमीटर। 22 में है बी पश्चिम में, इसका बी दिशा हो जाएगी उसकी पश्चिम में। और 23 में है, 23 में डी, 23 में हो जाएगा डी, दिशा हो जाएगी इसकी दक्षिण में। दूसरा मोड़ लेने के बाद आपकी दिशा में दक्षिण में जाएंगे। ये 23 तक हो गए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिशा से पूछे, और सरल है ये। कैसे, देखो इसने क्या किया है कि एक व्यक्ति है वो दक्षिण में उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, वो 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, सॉरी ये 5 चला था, 5 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला। ऐसे ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, यात्रा समाप्ति पर आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। देखो, यात्रा समाप्ति पर आप कहां जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, तो अपना उत्तर आ गया सी। ये देखो उत्तर दिशा आ गया। अब आप अपनी यात्रा प्रारंभ करने के स्थान से कितनी दूर हैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है, देखो ये रहा, ये 1 किलोमीटर की दूरी है। ये 5 है तो ये 5 है, और ये पूरी 6 है, तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए। अंतिम बिंदु पर आप अपने प्रारंभिक बिंदु से लेकर कितनी दूरी तय कर चुके हैं, 21 किलोमीटर। यहां तक आप कितने किलोमीटर चले, 21, 4, 5, 5, 6 और 1 किलोमीटर चले, तो 21 हो गया, ये 21 किलोमीटर हो गया। यदि आप अंतिम बिंदु से आपको प्रारंभिक बिंदु की ओर चलना पड़े, तो आपको किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा, पश्चिम में जाएंगे अपन। देखो इधर पश्चिम में जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया पश्चिम। और दूसरा मोड़ लेने के बाद आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये तो पहला मोड़ था, ये दूसरा, आप दक्षिण में जा रहे हैं, तो इसका उत्तर आपका आ गया दक्षिण। सीधा सा, बहुत ही सरल 5 क्वेश्चन। इससे सरल पेपर पीटीईटी का मैंने तो नहीं देखा, बहुत सरल पेपर आया है। सरल पेपर आया है तो मतलब मेरिट भी जाएगी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है ये पूछा है, अधिवर्ष कौन सा नहीं है, 26 नहीं है, ए, इसमें आंसर हो जाएगा ए, 26 अधिवर्ष नहीं है, बाकी सब में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। अब 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर हो जाएगा 12 है, सी, 25 में सी हो जाएगा। देखो कौन सा है, 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़के लड़कियों से दोगुने हैं, लड़के हैं और लड़कियों से दुगुने, कुल बच्चे कितने हैं, 60 टोटल है, और लड़के लड़कियों से दुगुने हैं, तो 20 लड़कियां करते हैं, तो अनुपात ये 20 लड़कियां हैं तो 40 लड़के हो गए, दुगुने हो गए ना, लड़के हैं वो लड़कियां से दुगुने हैं, तो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो दुगुने हो गए। अब क्या कर रहा है, अलका शीर्ष से 17वें स्थान पर है, अलका शीर्ष से 17वें स्थान पर, यदि अलका से आगे 9 लड़के हैं, यानी अलका है वो शीर्ष से 17वें स्थान पे है ना, और इससे आगे 9 लड़के इधर है ना, वो लड़के क्या हैं, 9 लड़के हैं, है ना, तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, तो इनके बाद लड़कियां कितनी हैं, टोटल 17वें स्थान पे हैं, तो टोटल लड़कियां कितनी है, 20 में से अलका है वो 17वें स्थान पे है, अलका है वो 17वें स्थान पे, और 17 में 9 लड़के हैं, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे, 8, तो अब लड़कियां कितनी रही, 8 ही बची ना, और लड़कियां 8 लाइन में हैं, तो और लड़कियां कितनी रही, टोटल लड़कियां 20 है, तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12, तो 12 आंसर कहां आ गया आपका, सी में आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर आपका हो गया सी, ठीक है। निम्नलिखित अक्षरों को एक साथ शब्द में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों में से दूसरा अंतिम अक्षर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आर आ जाएगा इसका आंसर, 26 में आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, और जिसमें आंसर है आपका आर। कैसे, इसने क्या है, RSTAE, इसको व्यवस्थित क्रम में लगाओ, व्यवस्थित क्रम का मतलब ABCD के अनुसार लिखो, तो सबसे पहले क्या आता है ए, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आता है एच, फिर आर और फिर टी। इसने पूछा है कि अंत से दूसरे नंबर पे कौन है, तो अंत से दूसरे पे आर है, और आपका आर बी में है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27, आप पर्वतारोहण की योजना बना रहे हैं और देखते हैं कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आंधी तूफान की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी पर्वतारोही करने जा रहे हो और आंधी तूफान आने की संभावना ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, तो साहब अपन क्या करेंगे, आंधी तूफान के जोखिम के कारण यात्रा रद्द कर देंगे, क्या आवश्यक सावधानी बरतने जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा किट लाना और मार्ग जानना नहीं, यात्रा की तिथि के करीब आने पर पूर्वानुमान की फिर से जांच करेंगे, और पूर्वानुमान को अनदेखा कर योजना के अनुसार यात्रा पर जाएंगे नहीं, ये दो तो गलत है। इसमें बालको बी और सी में आंसर होना चाहिए, दोनों में। यात्रा की तिथि के करीब आने पर पूर्वानुमान की फिर से जांच करेंगे, बिल्कुल ये करना चाहिए। आंधी तूफान के जोखिम के कारण यात्रा रद्द कर देंगे, रद्द तो नहीं करेंगे, पहले उसका है ना जोखिम, उसको उसके पास आने वाली तिथि को एक बार देखेंगे, हम एक बार देखेंगे कि क्या हमारी जो तिथि है उस तिथि के आसपास तूफान आंधी तेज आ रहा है, नहीं आएगा तो हम कर लेंगे और आएगा तो हम रोक देंगे, तो बी आंसर इसका ज्यादा सही लग रहा है। तो 27 में है ना, बी को प्राथमिकता देंगे, बी नहीं मानेगा, फिर सी इसका आंसर हो जाएगा। 28, सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही है, जब घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाएगी तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। बिल्कुल वही डिग्री वाला सवाल जिनसे अपन ने कोई सूत्र नहीं लगाया था, कि मैंने कहा बिना सूत्र के निकालना है, सूत्र कुछ लगाना ही नहीं है, तो वही सवाल आया है इसमें। 28 में आंसर हो जाएगा आपका ए, 180 डिग्री तक घूम जाएगी बालको। वो कैसे घूमी, देखो ये 12, 3, 9, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। समय क्या है,
ये 8 बजे है, ठीक है। एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही है। जब घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाएगी तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, यानी 8 बजे से लेकर के ये घंटे का कांटा 8 बजे पर है, और जब ये घंटे का कांटा 2 बजे पर जाएगा तो बताइए ये कितनी डिग्री का कोण बन गया। सीधी सी बात है, सीधी रेखा बनती है 180 डिग्री में, सबसे सरल कोण होता है, इसका नाम सरल कोण भी है। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया, है ना। या फिर यूं करें, कितने कॉलम पार किए इसने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम पार किए। कॉलम 6 गुणा 30 बराबर 6 18, 180 डिग्री हो गया आंसर, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। 29, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में आपका आंसर, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 6 किताबें देखो, ए बी सी डी ई और एफ, 6 किताबें हैं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई एफ, 6 किताबें हैं। इसमें क्या कर रहा है, बी सी और ई नीले कवर की हैं, बी सी ई, बी सी और ई ये कैसे कवर की हैं, नीला नीला नीला। बाकी किताबें कवर लाल हैं, तो ये कैसी हो गई, लाल लाल और लाल की हो गई है। डी और एफ नई किताबें हैं, डी और एफ ये न्यू किताबें हैं, बिल्कुल NEW न्यू, NEW न्यू, ये नहीं है। डी और एफ नई किताबें हैं, बाकी सब पुरानी हैं, तो ये सब बाकी ओल्ड हो गई, ओल्ड 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 और ओल्ड। ACD लो रिपोर्ट की है, ACD लो की किताब है, ए किसकी है, लो, सी लो, डी लो। बाकी प्रबंधन की है, बच गई वो प्रबंधन प्रबंधन प्रबंधन, ठीक है। कौन सी किताब लाल रंग के कवर वाली नई लो रिपोर्ट की है, कौन सी किताब लाल रंग के कवर वाली, इसका मतलब उत्तर निकलेगा लाल रंग से, है ना। तो नीले से उत्तर नहीं निकलेगा, नीले से उत्तर नहीं निकलेगा और नीले से उत्तर नहीं निकलेगा। अब अपने पास में क्या बच गया, 1 2 और 3, इसमें से उत्तर निकालना है। कौन सी किताब लाल रंग के कवर वाली नई, नई होनी चाहिए, नई। अब ये ओल्ड है, इसको काट दो, अब उत्तर ये 2 में बच गया, इसमें निकलेगा नई। लो रिपोर्ट की है, अब लो के पास में जाओ, ये लो की है नहीं, इसको काट दो, तो आपका बच गया ये, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब डी किस में हो, देखो सी के अंदर डी है आपका, तो 29 में हो जाएगा आपका उत्तर सी, और इसमें डी बुक्स हो जाएगी। बुक्स का नंबर क्या है, डी, ये बुक्स है, ये आपकी जो डिमांड है वो है, ठीक है। आंसर 29 का सी है, और इसमें डी वाली बुक है, उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर इसमें हो जाएगा 30 में सी 15, सी कर दीजिए, इसका आंसर 15 है। 31 में यदि कोई महीना मंगलवार से शुरू होता है तो उस विशेष महीने में शुक्रवार किस तारीख को आएगा, किस तारीख को आएगा, इसमें भी आंसर सी कर दीजिए। 4 11 18 25, 4 11 है, 18 है और 25, 18 25, ये इसका आंसर हो जाएगा 32। आप नई पीढ़ी का एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन संभावना है कि अगले साल एक नया मॉडल जारी किया जाएगा, आप क्या करेंगे बताइए। तो आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से हम सी नंबर का काम करेंगे कि नए मॉडल पर शोध करेंगे तथा उसकी वर्तमान मॉडल से तुलना करेंगे कि नया मॉडल है वो वर्तमान से कितना अच्छा आ रहा है। यदि ज्यादा अच्छा नहीं है, वही सेम प्रोसेस है उसमें, तो अपन वो भी पुराने वाला भी ले सकते हैं। 33 का क्वेश्चन नंबर 33।
बुधवार की सुबह ललित उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। वह घड़ी की सुइयों की दिशा के डिग्री याद करने वाला आ गया है। डिग्री घुमा है, मैंने बोला था ना इस बार 3 साल से डिग्री का पीछा पकड़ के बैठे हैं, तो डिग्री का सवाल आएगा ही और आया भी। देखो आया भी, जो बताया वही आया है। और कुछ नहीं, 2 बार घूमना है। अपन 270 घुमा रहे थे, इसने 225 घुमा दिया, बस इतना ही किया इसने, और क्या किया है। क्या कह रहा है 33 में, ललित है वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ललित है वो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा। घड़ी की दिशा यूं होती है और ये यूं घुमा। यूं कितना घुमा, 180 डिग्री घूम गया। एलो साहब ये 180 डिग्री घुमा, यहाँ 180 डिग्री इस साइड में घुमा, घड़ी के उल्टे। फिर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। अब यहां आ गया ना, पहले यहां था यूं उल्टा घुमा, यहां आ गया, अब घड़ी की दिशा में घूमेगा यूं, और घूमेगा कितना 225 डिग्री। कितना घूमेगा 225 डिग्री। जब आपको पता है यहां से वापस चलेगा वो, ये तो कितना हो गया है 180 तो होगा। 225 करने के लिए, 225 करने के लिए कितनी डिग्री और घूमे, 45 डिग्री और घूम जाओ। तो ये आ गया यहां दूसरी बार। पहली बार इधर मुंह करके खड़ा हुआ, इधर खड़ा हुआ, फिर इधर गया, फिर वापस घुमा, इधर गया। अब ये देख लो कौन सी दिशा है, उत्तर, ये पूरब, तो हो गया कौन सा, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुंह अभी है। और उत्तर पूर्व आपका 33 में आंसर है ए में। ए में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका डी कर देंगे। मेरे हिसाब से इसका 34 का उत्तर है वो डी होना चाहिए। डी नहीं होगा तो फिर आप बी के ऊपर विचार कर सकते हैं। क्या है, आप एक नए वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में समाचार लेख पढ़ रहे हैं। इस नए अध्ययन का दावा है कि एक प्रकार के भोजन और कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच संबंध है, यानी भोजन और कैंसर है वो आपस में संबंधित हैं। हालांकि करीब से पढ़ने पर आप पाते हैं कि अध्ययन को एक ऐसी कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया गया है जो परिणामों से लाभान्वित होने वाली है। अब क्या करेंगे, बिना किसी सवाल के अध्ययन के निष्कर्षों को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं, कोई सवाल नहीं करें हम उसको स्वीकार कर लें। संभावित हितों के टकराव के कारण निष्कर्षों पर संदेह करेंगे कि हाँ यार वो कंपनी अपना फायदा मिलेगा उसको, तो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं किया, फालतू में झूठा तो नहीं निकाल दिया इसने, तो संदेह हो सकता है। लेकिन इससे भी अच्छा क्या है, अध्ययन और उसके निष्कर्षों की उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा नहीं कर सकते हम, क्या पता सही भी हो। अध्ययन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी की तलाश करेंगे कि और जानकारी लें कि जो इसने जो छापा है वो सही है कि गलत है। तो डी आंसर ज्यादा सही है, डी को नहीं मानेंगे तो फिर वो क्या है, बी को आंसर मानेंगे। दोनों में से एक आपका कोई हो जाएगा। 35, निम्नलिखित से एक सार्थक अनुक्रम बनाएं। सार्थक अनुक्रम बनाएंगे मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर कौन है, इसमें कौन सा है, तो इसमें देखें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, इसमें से यूट्यूब है वो लगभग सबसे पुराना है और जो 4 नंबर पे है और 4 नंबर 1 में ही है। बी आंसर इसका हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका हो जाएगा। बी में क्या होगा, 42 153, 42 153 की सीरीज है वो आपकी बनेगी कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, यूं। तो ये आपका सीरीज हो गया है ऐसे। 36 में क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। टावरो, इस बार मैंने वर्णमाला बहुत पढ़ाई थी आपको, कभी मुकेश, कमल, जो भी है, राकेश, अनिल, सारे बच्चों की कक्षा के नामों को मैंने अल्फाबेट में लगा लगा के आपको लिखा दिया था, सिखा दिया था, और वही आया। एक नहीं 5 से 6 क्वेश्चन आए अल्फाबेट वाले। देखो पेपर बहुत सरल है, दिशा से 5 दे दिए, अल्फाबेट से 5 दे दिए, और क्या लेंगे, जान लेंगे क्या। इसमें भी 36 में आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 36 में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 36 में। 37 में 4 व्यक्ति MNO और P लूडो खेल रहे हैं। देखो आदमी पेपर बनाने वाला कोई जवान ही छोड़ा था ना, नया नया फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर लगा होगा, लूडो वाला, या फिर कोई बूढ़ा भी होगा टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहा होगा ना। लूडो गेम वाले का प्रश्न दे दिया, देख लो।
तो MNOP लूडो खेल रहे हैं। इस खेल में MO के साथ जोड़ी बनाता है और NP के साथ जोड़ी बनाता है। PO के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। P किस दिशा के सम्मुख बैठा है? तो 37 पे आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा के सम्मुख बैठा है। पश्चिम दिशा के आंसर हो जाएगा D, और वो पश्चिम दिशा के सम्मुख बैठा है। यानी ये ऐसे बैठे हैं, MO बैठा है और NP बैठा है, ऐसे ये दोनों आपस में जोड़ी में है और ये दोनों आपस में जोड़ी में है। तो P है ना वो O के दाईं ओर है, तो ये O का दाईं ओर हो गया, और P का मुंह है ना वो पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। तो P कौन सी दिशा के सामने बैठा है? पश्चिम के सामने बैठा है। सम्मुख का मतलब सामने बैठा है, तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम की ओर है। P O के बाईं ओर है, O के बाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। P किस दिशा में बैठा है? तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मेरे हिसाब से पश्चिमी होना चाहिए। P O के बाईं ओर बैठा है, ये जो P है ना ये O के तो बाईं ओर बैठा है ना, और जिसका मुख पश्चिम की ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब ये यदि इसका मुंह पश्चिम की ओर करा रहा है तो ये पश्चिम के सम्मुख बैठा है, और यदि इसका मुंह पश्चिम की ओर करा रहा है, इसका मुंह है O का, यदि वो पश्चिम बता रहा है तो इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर डी इसका सही रहेगा। 38, एक पंक्ति में राकेश बाएं से, देखो स्थान बदलने वाला आ गया ना, सीधा सीधा नहीं पूछा, स्थान बदल के और स्थान ही पूछ लिया है। बहुत ही सरल पेपर है, ऑफलाइन क्लास का सेम टू सेम पेपर आया है। डिट्टो क्वेश्चन जो बताया, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बताया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताए थे वो सब के सब आ चुके हैं। बच्चे बड़े खुश हैं। एक पंक्ति में राकेश बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 4थे स्थान पर है। जब राकेश और सुरेश है ना अपना स्थान बदल लेते हैं तो राकेश बाएं से 15वें स्थान पर हो गया है, दाएं से सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा? 12वां स्थान हो जाएगा, डी। 38 में आंसर हो जाएगा आपका डी, और डी में उत्तर, सॉरी डी नहीं है, बी में है, आंसर हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा 12वां स्थान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो इधर से तो राकेश है ना ये कौन से स्थान पर था? 7वें, और इधर पे सुरेश था, ये कौन से स्थान पे था? 4था। जब दोनों स्थान बदलेंगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये यहां जाते ही हो गया 15 नंबर पे, 15 नंबर पे। तो देखो ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 7 से 15 हो गया तो 8 बढ़ गया ना, और ये 8 बढ़ेगा तो ये भी क्या बढ़ेगा? 8 ही बढ़ेगा। तो 8 ये कितने हो गए? 8 12 है। अब देखो दोनों का योग सेम होना चाहिए, 12 7 19 और 15 4 19, इसका मतलब सेम, सही है अपना उत्तर। अब इसने पूछा क्या है कि सुरेश का दाएं से स्थान कौन सा हो गया? देखो 12 नंबर पे आके बैठ गया ना, 12वां कर दिया अपन ने, यही पूछा है इसने। दाएं से सुरेश का स्थान कौन सा हो गया? 12वां हो गया है, 38 नंबर का। बहुत ही अच्छा, डिट्टो ऑफलाइन क्लास का क्वेश्चन यूं का यूं पड़ा आपका। गुलाब, तुलसी, नींबू, चमेली, आगे खाली स्थान जोड़ दिया। ये क्या है? पैसीफ्लोरा, क्लेमाटिस, धन या मेहंदी। तो गुलाब, तुलसी, नींबू, चमेली ये चारों पौधे हैं वो पैसीफ्लोरा के वंश के होते हैं। तो बालको 39 में आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसको पैसीफ्लोरा कहेंगे अपन। पैसीफ्लोरा, ये सब पैसीफ्लोरा वंश के पौधे हैं। 3 जनवरी 2007 को रविवार था, 3 जनवरी 2008 को क्या वार हो जाएगा? 3 जनवरी 2007 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सीधी सीधी बात है, मैंने कहा था ना, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ता है। तो आपको करना कुछ नहीं था, बस 40 में यही जानकारी लेनी थी कि 2007 कौन सा है, लीप वर्ष साधारण है क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। 2008 कौन सा है? लीप है क्योंकि 4 का पूरा भाग चला गया, 4 दूनी 8। तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहा है तो क्या करेंगे? 1 दिन बढ़ा देंगे। तो सोमवार से अपना ये इसका क्या था? रविवार था ना, रविवार से 1 दिन बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? सोमवार कर देंगे। बस आपका आंसर हो गया सोमवार, और ये सी में है।
आपका आंसर सी में आपका उत्तर हो जाएगा सोमवार, आंसर आ जाएगा। फसल, उपज, विधि, सामग्री हो जाएगी। कितना सरल क्वेश्चन दिया है 41 में। 41 में आपका आंसर हो जाएगा सी में उत्तर है सामग्री, ये हो जाएगा। यानी फसल है वो उपज देती है, तो विधि है, विधि करने के लिए क्या है, अपने को सामग्री चाहिए और विधि में सामग्री होती है। चलिए नेक्स्ट आगे। इस बार तो रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर बहुत सरल आया है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके जो टफ है बाकी सब सही है। 41 में क्या है, 41 तो हो गया अपना, यहां आ जाएगा 42। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा हो जाए तथा उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा हो जाए तथा शेष सभी दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं तो पश्चिम दिशा क्या होगी। बिल्कुल सरल है। 42 में पश्चिम दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, 42 में बी आंसर हो जाएगा। इसको कहेंगे हम दक्षिण पूर्व दिशा कहेंगे, दक्षिण पूर्व। अब देखो फिर वही शब्दकोश पठन आ गया है। 43 से लेकर के 47 तक वर्णमाला के क्रमानुसार जमाने का प्रथम जमाने पर प्रथम आने वाले शब्द का चयन। पहला शब्द पूछा, इतना सरल दे दिया है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक साथ में शब्दकोश पठन से, डिक्शनरी से दे दिए हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, वो जमाना ही है सबको। 43 44 45 46 और 47 सातों में शब्दकोश पठन दिए हैं। यानी शब्दों को लिखेंगे और अपन इनको जमा करके देखेंगे, काट के देख लेंगे कौन सा फर्स्ट में आ रहा है। मैं एक बताऊंगा, बाकी सबके आंसर मैं लिख दूंगा। कैसे किया इसने, देखो पहला देख लेते हैं अपन 43 वाला। इसमें है ए में है PROB, बी में है PROBLEM, सी में है PROCLAIM, और डी में हो जाएगा बालको PROBATE, ये हो जाएगा। अब ये यूं कह रहा है कि यदि हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाएं, है ना, ABCD। अरे जैसे अपन स्कूलों में नाम नहीं आते हैं क्या, अनिल होता है पहले आता है, भरत होता है बाद में आता है ना, और डांगी होता है बाद में जाएगा, और हीरा होती है बाद में जाएगी, सरिता होती है बाद में जाएगी। तो वो ऐसे ना कि पहले किसका क्यों नाम आया, वो अंग्रेजी की अल्फाबेट ABCDEFGH के हिसाब से वो होता है। तो देखो इसमें पहले कौन आएगा, इसके लिए हम इन सारे अक्षरों की पहली लाइन को पकड़ के चलेंगे। बताओ पी में अंग्रेजी में ABCD में सबसे पहले कौन आता है, गुरुजी सब एक ही तो है, तो ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दे रहे अपने को। तो आगे चले जाओ, इसमें बताओ कौन आता है अंग्रेजी में ABCD में बोलते हैं, तो सबसे पहले ये भी सेम है R नहीं, इसमें से O ये भी सब सेम है, नहीं है। अब यहाँ कोई जुगाड़ बैठेगा, यहाँ देखिए, यहाँ गुरुजी B और C, ये मतलब सीधा 4 नंबर पे ये जाएगा, इसलिए पूछा है पहले नंबर का। तो पहला ये तीनों सेम है, बी गुरुजी ये नहीं कर पाया, और इसको काट दो, ये तो चाहिए नहीं अपने को, लास्ट वाला चाहिए नहीं अपने को, फर्स्ट वाला चाहिए। तो ये बी तीनों बी पे आ गए और बता ही नहीं पाएंगे कौन पहले आएगा, तो हम एक और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बताइए EL और A में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा ना, तो ये डी नंबर का है, वो सबसे पहले शब्द आपको डिक्शनरी में मिलेगा। तो इसमें देखो डी नंबर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, सीधी सी बात है, डी नंबर का है वो सबसे पहले मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 43 में डी। अब बाकी सारे ऐसे ही आपको लिख के काट के देखने हैं, मैं सीधे उत्तर बता देता हूं। 44 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 45 में आपका आंसर हो जाएगा ए, 46 में आपका आंसर हो जाएगा सी, और 47 में आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। ये शब्दकोश पठन के अनुसार आपके प्रश्न थे, जो एक समझ के आप दूसरे कर लेना है। आंसर मैंने आपको बता दिए हैं।
अब प्रश्न आता है 48 का, है ना, क्वेश्चन 48। 48 में क्या है, भिन्न आकृति विषम आकृति चुननी है। तो सीधी सी बात है, तीन आकृतियां तो 4 कॉलम में बनी हुई हैं और जो चौथी आकृति है वो 2 कॉलम में है और सेम सेम है, और बाकी 3 आकृतियों के अंदर जो चित्र है वो भिन्न भिन्न बने हुए हैं। तो चौथी में क्या है, बाहर की आकृति भी सेम है और अंदर की आकृति भी सेम है। तो 48 में क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 49। 49 वाले में आपका आंसर हो जाएगा डी। जो लोग कार चला सकते हैं उनमें से एक तमिल बोलता है, यह सत्य कथन है। प्रश्न क्या है, 2 पुरुष ए तथा डी तथा 2 महिलाएं एस तथा आर एक विक्रय समूह में हैं। केवल 2 तमिल बोलते हैं, अन्य 2 मराठी बोलते हैं। केवल 1 पुरुष तथा 1 महिला कार चला सकते हैं और एस मराठी बोलती है, ए तमिल बोलता है तथा आर तथा डी दोनों गाड़ी चला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं? नहीं। दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं? नहीं। जो लोग कार चला सकते हैं वे दोनों मराठी बोलते हैं? नहीं है। जो लोग कार चला सकते हैं उनमें से एक तमिल बोलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो 49 में आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपका 50 का। 50 में क्या है, 50 में आंसर यहां भी थोड़े थोड़े डाउट लग रहे हैं बाल को। यहां आंसर होना चाहिए बी और डी में से कोई एक होना चाहिए, या तो बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग का जो बीएससी बीएड वालों का पेपर था वो हो गया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेसीसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज का जो पेपर हुआ है पीटीईटी 2025, इसमें जो शिक्षण अभिरुचि और जागरूकता जीके वाला जो पोर्शन है वो देखते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, इसमें क्या है, आपको अपने शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है? इसमें लिखो बी ज्ञान के प्रति ललक। 51 के में आएगा बी ज्ञान के प्रति ललक। और 52 का क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें करो डी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। कक्षा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें करो डी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, कुछ विद्यार्थी चुपचाप स्कूल से चले जाते हैं। विद्यार्थियों की इस आदत को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए कक्षा का शिक्षण को ज्यादा रुचिकर बनाना चाहिए। इसमें करो डी जो पढ़ाने का जो तरीका है उसको ज्यादा रुचिकर बनाना चाहिए। 53 के में कर लो डी। 54 का देखो, अच्छे संसार के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे संचार के लिए विचारों की स्पष्टता की आवश्यकता होती है। इसमें करो ए। 54 के में ए। अगला क्वेश्चन है 55 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक है? इसमें करो बी छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। प्रभावी शिक्षण का घटक लिखो छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। 55 के में कर लो बी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक प्रतिपुष्टि और रचनात्मक आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इसमें आएगा ए उनकी क्रियाओं पर चिंतन करके और आवश्यकता अनुसार समायोजन करके। 56 के में कर लो ए। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो अगला, शिक्षा में जेंडर समावेशन का उद्देश्य है। जेंडर समावेशन का उद्देश्य मुख्य ये है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर एवं समावेशी वातावरण प्रदान करना। यह ऑप्शन सी में है। 57 के में कर लो सी। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी।
जो आईटी सेक्टर है उसके विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। इसमें करो प्रौद्योगिकी के विकास के विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो टेक्नोलॉजी है उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करें और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। इसमें करो सी, 58 के में सी। अगला है 59 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षक को सहपाठी आकलन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहयोग एवं स्वयं आकलन को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह सहयोग और स्वयं आकलन को बढ़ावा देता है। 59 के में कर लो सी। अगला क्वेश्चन देखो 60 नंबर का, अध्यापक छात्रों में अच्छे संबंध से लाभ है। अध्यापक और छात्र के बीच में अच्छा संबंध हो उससे क्या लाभ है। इससे सबसे अच्छा लाभ ये है कक्षा के अंतर्गत सीखने सिखाने में मदद मिलती है। 60 के में कर लो सी। इकसठ नंबर का क्वेश्चन देखो, यह जानने के लिए कि उसका शिक्षण प्रभावी हो रहा है या नहीं, शिक्षक को अपने शिक्षण के मध्य में क्या करना चाहिए। बीच बीच में सुसंगत जो प्रश्न है वो करने चाहिए। तो 61 के में करो डी। 62 का क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक जो पूर्ण समर्पण के साथ अपना कार्य करता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके कार्य की समय समय पर सराहना करनी चाहिए। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी समय समय पर सराहना करनी चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, ये है डी में। 62 के में डी कर लो। 61 62 दोनों में डी। 63 के में देखो, यदि कक्षा में पीछे बैठने वाले बच्चे हमेशा बात करते रहते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को उन्हें प्रश्न पूछ के संलग्न करें, उनसे क्वेश्चन पूछें और बाद में आगे की प्रोसेस करें। इसमें भी डी कर लो। 61 62 63 तीनों में डी। अगला 64 का क्वेश्चन है, एक व्यवसायिक प्रतिबद्ध शिक्षक कौन है। इसमें अनुदेशात्मक घंटों के अलावा भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। 64 के में कर लो ए। जो मतलब जो शिक्षक होता है जो पढ़ाई को व्यापार नहीं समझता, वो क्या करता है, मतलब जो क्लास का टाइम है उसके अलावा भी उनको समझाने की कोशिश करता है, खाली टाइम में भी खुद का समय निकाल कर। अगला देखो 65 का, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों को जो विषय है उसका चयन उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार करना चाहिए। इसमें एक रो 65 के में रुचि और क्षमता के अनुसार। 66 का में देखो, आपका एक जो छात्र है क्लास का वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आप क्या करोगे। इसमें करेंगे अपन उसके व्यवहार का कारण पता लगाएंगे और चोरी के दुष्प्रभाव बताएंगे। सबसे पहले उसको जो चोरी किया ना उसने, उसको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला ये पता लगाएंगे और उसके बाद में उसको समझाएंगे, चोरी के जितने भी दुष्परिणाम है वो बताएंगे। 66 के में कर लो ए। 67 का देखो, आप यह सोचते हैं कि औचक परीक्षण लेना तर्कसंगत है क्योंकि इस प्रकार के परीक्षणों से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान स्तर की सही मायने में जांच होती है। 67 के में डी कर लो। इसमें दिया हुआ है कि जो अचानक से टीचर आगे मतलब बिना बताए आपको टेस्ट लेता है उसके क्या फायदे हैं। उसके फायदे तो हैं, जो विद्यार्थी होते हैं उनकी योग्यता और ज्ञान का स्तर है उसका पता लगता है। मतलब विद्यार्थियों को एक टॉपिक पढ़ा दो उसके बाद में बताओ मत कि टेस्ट लेंगे, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कभी भी एक दिन बाद या फिर 10 दिन बाद बिना बताए उसका टेस्ट लेना। अगला देखो 68 का क्वेश्चन, प्रभावी ढंग से संप्रेषण करने की क्षमता है, सीखी जा सकती है। इसमें डी आएगा 68 के में।
अगला क्वेश्चन है 69 का, एक किशोर जो किशोर को सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्या प्रेरित करता है? उसकी पहचान, विचार और कार्य की स्वतंत्रता। उसकी पहचान, विचार और कार्य की स्वतंत्रता की इच्छा। ये तीनों जो फैक्टर हैं मिलके एक जो किशोर बालक होता है उसको सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते हैं। 69 के में कर लो बी। 70 का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अध्यापक अपने विद्यार्थियों में लोकप्रिय होता है जो अपने विद्यार्थियों को अकादमिक कार्यों में मदद करे तथा उनके सुख एवं दुख के समय भी साथ रहे। 70 के में कर लो ए। उसके बाद में इकहत्तर का देखो, एक कुसमायोजित विद्यार्थी के समायोजन हेतु शिक्षक को करना चाहिए, उस विद्यार्थी को समूह गतिविधि आयोजन की जिम्मेदारी देना चाहिए। 71 के में करो डी। अगला क्वेश्चन है 72 का, एक प्रभावी शिक्षक निम्न में से किस गुण के कारण पहचाना जाता है? इसमें करो बी, प्रेरणादायक और सहयोगी दृष्टिकोण के कारण। अगला क्वेश्चन है 73 का, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक शिक्षक को छात्रों के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्य को विकसित करने में सहायक करती है? इसमें है सी, सामाजिक मुद्दों पर नाटक में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को संलग्न करना। 74 नंबर का क्वेश्चन देखो, सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण सहायक है विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए, अलग अलग अनुभव लेने के लिए जो सहयोगात्मक शिक्षण है ना उसकी आवश्यकता होती है। 74 के में कर लो ए। अगला देखो 75 का, यदि कोई छात्र अनुशासनहीन हो तो आप उसे अन्य कार्यों में व्यस्त रखेंगे। अगर कोई अनुशासनहीन है तो उसको क्या करेंगे, उसको जो अदर एक्टिविटी है उनमें बिजी रखेंगे बच्चे को। 75 के में कर लो डी। अगला क्वेश्चन है 76 का, शैक्षिक उपलब्धि स्तर ज्ञान करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? शैक्षिक उपलब्धि स्तर ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? इसका क्वेश्चन आप बताओगे कमेंट करके। शैक्षिक उपलब्धि स्तर। ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा अपने को? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंकन, ग्रेड प्रणाली, पोर्टफोलियो और उपस्थिति पत्रक। आप बताओगे कमेंट करके कि शिक्षक उपलब्धि स्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। 77 का क्वेश्चन देखो, यदि आपको किसी विषय वस्तु पर स्पष्टता नहीं है तो आप विभिन्न साधनों का उपयोग कर विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। 77 के में कर लो ए। सतहत्तर के में दे रखा है, अगर कोई चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब तरीके से या फिर बुक से या फिर अन्य किसी साधन से उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उसको जो उसके बारे में जो ज्ञान नहीं है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। इसमें 77 के में ए। 78 का देखो, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें टाइम टाइम पे प्रेरित करता रहे। 78 के में करो डी। 79 का देखो, स्कूल की सेटिंग में नेतृत्व को ध्यान केंद्रित करना चाहिए टीम भावना का निर्माण करने पर। 79 के में कर लो बी, टीम भावना का निर्माण करने पर। अगला क्वेश्चन है 80 का, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग तब प्रभावी है जब वह सहायक हो सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी बनाने में।
80 के में करो डी। सीखने के कार्यों की प्रभावी भागीदारी बनाने में। अगला 81 का क्वेश्चन देखो, जब कोई विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी कक्षा में धीमी गति से सीखता है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। मैं उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम रणनीतियों को समायोजित करूंगा। 81 के में आएगा डी। इक्यासी के में कर लो डी। अगला क्वेश्चन देखो 82 का, अनुदेशात्मक नेतृत्व के संदर्भ में एक शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर वो अनुदेश देता है तो उसमें करना चाहिए छात्रों के लिए सार्थक सीखने के अनुभव को सुगम बनाना चाहिए। 82 के में करो सी। अगला क्वेश्चन है यदि 83 का, यदि कोई बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा है वो डेली की डेली बंक मार रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसमें कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। उसका पता लगाना चाहिए कि वो डेली बंक क्यों मार रहा है, बार बार भाग के क्यों जा रहा है। 83 के में करो सी। अगला क्वेश्चन देखो 84 का, आपके साथी अध्यापक को कार्यशाला के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। आपके लंबे अनुभव को देखते हुए वह आपसे मदद मांगता है तो आप क्या करेंगे। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्साहपूर्वक अपना सर्वोत्तम सहयोग देंगे। उत्साहपूर्वक अपना सर्वोत्तम सहयोग देने का प्रयास करेंगे। इसमें करो डी 84 के में। 85 का देखो, नए पाठ को आरंभ करने से पूर्व पुराने को दोहराना चाहिए क्योंकि नया पाठ यदि पूर्व से संबंधित होगा तो आसानी से समझ आएगा। अपने जो किताबें होती हैं उनमें जो चैप्टर होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, जैसे पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। तो दूसरा है उसमें थोड़ा बहुत पहला है उसमें दूसरे का थोड़ा बहुत बेसिक होता है, दूसरे में थोड़ा बहुत तीसरे का बेसिक होता है। तो जो भी मतलब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उससे पहले वाला रिवाइज कर लेना चाहिए। तो 85 के में करो, नया पाठ यदि पूर्व से संबंधित होगा तो आसानी से समझ आएगा। 85 के में बी। अगला क्वेश्चन देखो 86 का, अभिभावक शिक्षक संघ को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसमें देख कर लो डी। इससे शिक्षकों और अभिभावकों को करीब आने में मदद मिलती है। जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, इससे क्या होता है शिक्षकों और अभिभावकों को करीब आने में मदद मिलती है और वो बच्चा है उसकी ज्यादा स्थिति का पता लगा पाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 86 के में कर लो डी। अगला क्वेश्चन है 87 का, यदि कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो उसे समूह गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। अगर कोई बच्चा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं वो लागू करेंगे। 87 के में करो बी। 88 का देखो, एक संस्थान की प्रभावी कार्य प्रणाली का संकेतन है। इसमें आएगा बी, प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य समन्वय। 89 का देखो, शिक्षण प्रक्रिया में आकलन कैसे करते हैं, आकलन से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सीखने वाले को सीखने संबंधी कठिनाइयों को समझने में मदद करता है। आकलन क्या करता है, सीखने वाले को सीखने संबंधी कठिनाइयों को समझने में मदद करता है। 89 में कर लो ए। अब देखो अगला 90 का,
एक व्यावसायिक प्रतिबद्ध शिक्षक है। इसमें करो डी। डी में क्या दे रखा है? छात्रों के समग्र विकास में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 91 के देखो, शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? इससे क्या होगा? वह समाज को निकटता से समझ पाएगा। जो समाज है ना, उसको मतलब एकदम डीपली समझने के लिए उसको सामुदायिक कार्यों में भाग लेना पड़ेगा टीचर को। तो इसमें करो ए। 92 का देखो, अध्यापक बनने के बाद आप किस तरह का कार्य करने में रुचि रखेंगे? इसमें करो ए, विद्यार्थियों का समर्थन करने में। विद्यार्थियों का समर्थन करने में ऑप्शन ए। 93 का देखो, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। जो विद्यार्थी परिषद बनी होती है ना, जैसे यूनिवर्सिटियों में होता है जो प्रेसिडेंट के चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो इसमें लीडरशिप का क्या होता है, कोई एक परिषद भी बनी होती है जैसे, तो उसका क्या होता है विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। इसमें 93 के में भी कर लो ए, नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगला 94 का देखो, गांधी जी के बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना था। 94 के में करो डी, आत्मनिर्भर बनाना। 95 का देखो, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है अध्यापक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। 95 के में कर लो ए। 96 का देखो, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। इससे क्या हो सकता है? इससे जो समाज है ना, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसमें करो 96 में ए, सामाजिक परिवर्तन का। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का। अगला 97 का देखो, कक्षा में ए, प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो कक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं ना, उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? उन्हें बार बार और ज्यादा क्वेश्चन पूछें, इसके लिए बार बार उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। 97 के में सी। 98 का देखो, आप अपने सहकर्मी के साथ मतभेद कैसे सुलझाएंगे? जो मतभेद है वो सुलझाने के लिए सबसे पहले जो लड़ाई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसमें सी कर लो, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, आपसी सहमति से सुलझाएंगे। 98 के में कर लो सी। अगला देखो 99 का, छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई स्टूडेंट है वो आपको गलत जवाब दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? हम स्टूडेंट को क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि आपका क्वेश्चन गलत है और उसको सही करवाएंगे क्वेश्चन, और ये समझाएंगे कि ये आपका क्वेश्चन गलत क्यों है, क्या कमी रह गई। तो 99 के में कर लो बी। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी दिन यदि विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं हो तो उन्हें उस दिन कोई रोचक गतिविधि करने को कहना चाहिए। अगर कोई दिन कभी कभी हो जाता है 100 में से एक दिन अगर पढ़ने का मूड ना होना, तो उस दिन कोई और पढ़ाई संबंधी नई एक्टिविटी करवानी चाहिए क्लास में। 100 में कर लो ए। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका शिक्षण अभिक्षमता वाला। अगला आपका पोर्शन है जागरूकता का, जिक्के वाला। इसके भी आपके 101 से 150 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। एक 101 का देखो, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? इसमें करो ओडिशा। ओडिशा।
अगला क्वेश्चन है 102 का, देखो निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य से परिचित करवाया? इसमें आएगा श्रीमंत शंकरदेव ने। जो श्रीमंत शंकरदेव थे उन्होंने सबसे पहले जो 15वीं शताब्दी थी उसमें क्षत्रिय नृत्य से अवगत करवाया था। ओडिशा अगला है शंकरदेव। अगला क्वेश्चन देखो, पॉवर्टी एंड अनबिटिश रूल इन इंडिया, जो एक किताब है पॉवर्टी एंड अनबिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, राइटर? इसमें आएगा दादा भाई नौरोजी। एक 104 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? इसमें 4 देख रखे हैं, राकस झील, सतोपंथ हिमनद, नाग पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत। तो इसमें आएगा बी, सतोपंथ हिमनद। ये अब अपने उत्तराखंड से निकलता है। 104 के में कर लो बी। हिमनद उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखो 105 का, किस स्थान पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया? इसका आएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। 105 के में करो भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार का ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ओ स्मार्ट कार्यक्रम है जो ये महासागरों से संबंधित है। 106 के में करो सी। अगला क्वेश्चन देखो, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसमें करो छत्तीसगढ़। 107 के में कर लो ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखो 108 का, किस राज्य में सिमलीपाल संरक्षित जीवमंडल स्थित है? इसमें आएगा डी। 108 के में कर लो ओडिशा, डी। जो ओडिशा का मयूरभंज जिला है ना, वहां पे स्थित है सिमलीपाल नेशनल उद्यान। 8 के में मयूरभंज, मयूरभंज जिला कहाँ पे? उड़ीसा में, सिमलीपाल अभयारण्य। अगला देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से सर्वाधिक सदस्य किसके हैं? सबसे पहले जो 16वीं विधानसभा हुई थी उसमें क्या है, सबसे पहले ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी की हैं, उसके बाद में कांग्रेस की है, उसके बाद में है बाप की। बाप कौन सा है? भारतीय आदिवासी पार्टी, बीएपी। तो 109 के में कर लो ए। 109 के में बीएपी, बाप। अगला क्वेश्चन देखो 110 का, प्रोजेक्ट ईशान निम्न में से किससे संबंधित है? जो प्रोजेक्ट ईशान है वो जो हवाई यातायात प्रबंधन है उसमें नवाचारों से संबंधित है। मतलब जो एयर सर्विसेज होती है उनमें नवीनीकरण क्या क्या किया जाए, इनसे संबंधित है। ISHAN, ईशान प्रोजेक्ट, ये एयर से संबंधित है, एयर यातायात। अगला क्वेश्चन देखो, कठपुतली शैली
पुतुल नाच का संबंध किस राज्य से? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो मणिपुर, उड़ीसा, केरल और एक पश्चिम बंगाल। इसमें कर लो डी, पश्चिम बंगाल। पुतुल नाच पुतुल नाच वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 112 का देखो, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये कई बार पढ़ाया था आपको। इसमें देखो ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। 112 गोडावण, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। 113 का देखो, किसे हराकर मुकेश डोमरांजू सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के चैंपियन बने? जो चाइना का था डिंग लिरेन, उसको हरा के बना था ये मुकेश डोमरांजू। डिंग लिरेन वर्सेस गुकेश। इसमें जो गुकेश था वो जीत गया और डिंग लोरेन हार गया। शतरंज चैंपियनशिप थी ये। 114 का देखो, किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? जो मिनी खजुराहो है वो 12 में है। अब देख लो 12 में कौन सा दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है, रामगढ़ बांड देवरा। मिनी खजुराहो, रामगढ़ बांड देवरा। अगला क्वेश्चन देखो 115 का, राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों के लिए क्रिकेट को पंचगौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है? इसमें कर लो नागौर एवं भीलवाड़ा के लिए। नागौर और भीलवाड़ा, नागौर भीलवाड़ा पंचगौरव। पंचगौरव में क्रिकेट को शामिल किया गया था। अगला देखो 116 का, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत से महारावल लक्ष्मण सिंह जुड़े हुए थे? इसमें आएगा डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह का संबंध डूंगरपुर से है। 116 के में डूंगरपुर। 117 का देखो अगला, गौरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें आएगा बी है वो गलत है और ए सी डी ये तीनों सही है। बी में है यह पुरुष तथा स्त्री दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत है। पुरुष व स्त्री द्वारा प्रस्तुत, ये गलत दे रखा है इसमें। अगला देखो 118 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला के संबंध में सही है? यह है राजस्थानी लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली है जो मुख्यतः महाराजा सावंत सिंह के समय 18वीं सदी में विकसित हुई। ये लाइन बिल्कुल सही है। 118 के में कर लो ए। 118 के में ए। अगला क्वेश्चन देखो 119 का, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है? यह है 2012 में बनाई गई, ये गलत है, यह है 2012 में बनाई गई। 119 के में कर लो
सी वाला है वो गलत है। और 120 का और देखो, कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सुरसेना साम्राज्य बनाते थे? तो ये भरतपुर जो राजस्थान का पूर्वी साइड है, इसके टच में जो एरिया है ना, वो सुरसेन क्षेत्र में आते थे। तो इसमें देखो कौन से दे रखे हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों इस साइड में दे रखे हैं। तो इसमें करो ए 120 के में। अगला है 121 का, निम्न संविधान के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? 121 के में आएगा जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें क्या हुआ था, नालसा की स्थापना के लिए बोला गया था। NALSA, नालसा क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। डी कर लो इसमें 121 के में। अगला देखो 122 का, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटक में है, सही है। कान्हा टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। और अगला दे रखा है मानस, झारखंड में दे रखा है, ये झारखंड में नहीं है, ये असम में है, तो सी गलत है। और डी में कौन सा? मेलघाट, ये महाराष्ट्र में है ही। सी का कर लो, मानस में आएगा असम, झारखंड नहीं आएगा, झारखंड गलत है। तो इसमें 122 के में मानस है, वो कहाँ पे है? असम में। और 123 का देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सही है। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, हाँ, सदस्य भी रह चुके। और उन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी, ये गलत है, ये किताब उन्होंने नहीं लिखी। सी का कर लो 123 को में। अगला देखो 124, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा किसे कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई? तो जो ग्राम पंचायती स्तर पे जो ग्राम सभा है ना, उसको ये भूमिका दी गई है। 124 के में कर लो ए, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखो 125 का, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का आरंभ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया? इसमें अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। 125 के में 125 के में करो ए, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। इसका अर्थ होगा सभी के लिए पूर्व चेतावनी, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। अगला देखो 126, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? इसमें डी करो, कामेट चोटी। 126 के में डी, कामेट चोटी। 127 का देखो, निम्नलिखित में से भुवन क्या है? इसके भुवन है जो इसरो का एक भारतीय पोर्टल है, पोर्टल बना रखा है इसरो ने, वो इंडिया में। इसमें कर लो ए 127 के में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? इसमें ए दे रखा है प्रणब मुखर्जी, इनको दिया गया था। बी भूपेंद्र कुमार हजारिका, इनको भी दिया गया था। सी दे रखा है नानाजी देशमुख, इनको भी दिया गया था। और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी, इनको नहीं दिया गया। डी कर लो इसमें 128 के में डी। अगला क्वेश्चन देखो 129 का, पसाला कृष्णा भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखो इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है वो देखना है। पसाला कृष्णा भारती ने दलितों में शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये बात बिल्कुल सही है।
उन्होंने अपना जीवन महात्मा गांधी के आदर्शों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया। ये भी सही है, वो गांधी जी के बाद में गांधी जी के जो कार्यक्रम थे उनमें सेवा में लग गई थी। और तीसरा है वह ग्रामीण तेलंगाना में बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जानी जाती है। ये भी सही है, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी कार्य किया था उसके बाद में। और डी है वह आंध्र प्रदेश से थी। ये गलत है, डी करो इसमें 129 के में डी, वो आंध्र प्रदेश से नहीं थी। 130 का देखो, भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। 100 डी के में करो सी, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। 131 में देखो, कौन सा गीत गोवा से संबंधित है? गोवा से संबंधित मंडो, मंडो, मंडो सॉन्ग है वो गोवा का है। अगला देखो 132, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें यही आएगा, जो रेल इंजन कारखाना है वो अजमेर में दे रखा है, अजमेर में नहीं है रेल इंजन कारखाना। 132 के में कर लो ए। अगला क्वेश्चन देखो, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसमें आएगा बी, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, बी। 134 का क्वेश्चन देखो अगला, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया? 1996 में किया था, इसमें कर लो 134 के में सी ए डी, 1996। निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है? इसमें लिखा हुआ है फायरफ्लाई। निजी जो उपग्रह समूह है वो है फायरफ्लाई। अगला देखो 136 का, CSIR नेल द्वारा हाल ही में कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षु या प्रशिक्षक विमान बनाया गया है? इसमें लिखो बी, हंसा NG। 136 के में कर लो बी, हंसा NG। अगला क्वेश्चन देखो 137 का, निम्न में से कौन वे टू बोलपुर नामक चित्र के चित्रकार हैं? वे टू बोलपुर, इसके जो आर्टिस्ट हैं वो है नंदलाल बोस। वे टू बोलपुर। अगला है, किस देश ने नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन किया? इसमें आएगा फ्रांस, फ्रांस ने किया था अभी। 138 कर लो फ्रांस। 2025 का आयोजन फ्रांस। अगला देखो, किस वर्ष शिक्षा पर हारतोंग समिति का गठन किया गया? 1929 में। 139 में हारतोंग समिति। 1929 में। अगला क्वेश्चन देखो 141 का, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, इसमें एक गलत है, वह है भारत की संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सलाहकार समिति के सदस्य थे। ये गलत है, सलाहकार समिति के सदस्य नहीं थे वो। डी कर लो 141 के में डी। 141 के में डी, 42, 43, 44, 49 और 50।
142 का क्वेश्चन देखो, बिगोत क्षेत्र स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? उसमें एक तो बनास नदी मिलती है, एक बेड़त मिलती है और एक मैनाल। ए कर लो 142 के में ए। 143 का देखो, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय थे और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? एक ही थे अपने, कपूर चंद पाटनी थे वो। इसमें भी ये कर लो, कपूर चंद पाटनी। उसके बाद में 144 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं निभाई गई? इसमें क्या है, वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी रह चुके हैं और बैंक में भी काम कर चुके हैं वो गवर्नर के रूप में, और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। एक है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके अध्यक्ष, ये नहीं रहे, तो इसमें कर लो सी 144 के में सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। और अगला 145 का, निम्नांकित में से किस देश को जनवरी 2025 से ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है? इंडोनेशिया को की गई है। 145 के में करो ए, इंडोनेशिया। अगला 146 का देखो, राजस्थान की गाय की किस किस्म को ICAR NBAJR द्वारा 2022 में पंजीकृत किया गया? ये जो थार पारकर नस्ल की गाय है उसको किया गया है। अपने सी ऑप्शन कर रहे हो इसमें 146 के में। 147 का देखो, विंध्यन क्रम की सेलों का सही उपक्रम पहचानो। जो विंध्यन कगार की जो चट्टाने आते हैं उनका सही क्रम कौन सा है? सेमरी, कुरनुल और मालानी, बी। 148 का देखो, ब्रिटिश शासन के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत नहीं था? इसमें दे रखा है माउंट आबू, ये गलत है। अजमेर मेरवाड़ा था वो था, तो इसमें कर लो बी, अजमेर। 149 वाला देखो, निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है? एक तो पाटलिपुत्र कर लो, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, एक तक्षशिला, एक उज्जैन, एक तोसाली और एक स्वर्णगिरी। ये कर लो इसमें। अगला देखो 150 का क्वेश्चन, लाल लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल के समूह को आसानी से उगाया जाता है? इसमें आएगा चाय, रबर, नारियल और काजू, बी। यहाँ पे आपके जो 2 पोर्शन हो कंप्लीट होते हैं। अब अपन थोड़ी सी ले लेते हैं हिंदी। BSc B.Ed वालों की हिंदी अपन लेते हैं। एक 151, निस्तेज शब्द में उपसर्ग है बी, निस हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 152 में पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का सोम, सुधा, पीयूष सारे हैं, विपिन नहीं है, सी, विपिन इसका उत्तर नहीं है। 153, जो घटना पहले कभी नहीं हुई हो उसे कहते हैं बी, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, वाक्य दर्शाता है संदिग्ध भूतकाल है। 154 में 154 में बी आंसर कर दीजिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल उत्तर हो जाएगा इसका। संधि के नियमों की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है, यानी सही संधि कौन सी नहीं की है? बहा प्लस इसकर दे रखा है, सी में गलत है। 155 में सी गलत है, गलत पूछा इसने ना, दृष्टि से सही विकल्प नहीं है पूछा इसने ना, तो इसने बहा है प्लस इसकर दे रखा है, ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? बहा है प्लस कर है, इसका सही रूप हो जाएगा, तो ये क्या है? गलत है। खाली का व्यंजन मुहावरे का होगा सी, अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति। 156 में भी सी हो जाएगा, अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति। थाली का व्यंजन होना अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति। सदैव एक
एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। बाल है, देखो मैंने कई बार बताया था, बाल है ना वो कभी भी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, बहुवचन में ही होता है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है, बाकी सब एक वचन में है। जनता, हवा, आग एक वचन में है, लेकिन बाल है वो हमेशा बहुवचन में। बाल है, हस्ताक्षर है ना, आंसू है, रोम है, ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो 157 का हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी बाल है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला नहीं है, बहुवचन में होता है। 158 में भेड़ जहां जाएगी, मुंडेरी लोकोक्ति का है, मुड़ेगी, हाँ, भेड़ जहां जाएगी मुंडेगी लोकोक्ति का अर्थ है, बिल्कुल बिल्कुल यही है। भेड़ जहां जाएगी मुंडेगी लोकोक्ति का अर्थ है कमजोर को कोई भी नहीं बख्शता, कमजोर को सब काट देते हैं, मतलब उसका शोषण करते हैं। 158 में आंसर हो जाएगा सी, कमजोर को कोई भी नहीं बख्शता है। 159 किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होना को दर्शाने वाला मुहावरा है, माथे का भाग होना, सी। 159 में हो जाएगा आपका सी। 160 उच्चारण में संधि है, व्यंजन संधि है, सीधी सी बात है। उच्चारण में उद प्लस उच्चारण होता है, बी। क्लास में कई बार ये अपने डिबेट हुई थी इसके ऊपर कि सर ऊ तय करें कि उदय करें, है ना, तो ऊ तय तो होता ही नहीं है, कोई उपसर्ग उदय होता है, तो उद प्लस उच्चारण हो जाएगा, जो व्यंजन संधि में जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 160 में आपका उच्चारण का क्या हो जाएगा, उद प्लस चारण, उद प्लस चारण हो जाएगा और हो जाएगा उच्चारण। किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ए। 161 में ए हो जाएगा बाघ, सरोज, मदन, मदन नहीं है, मदन कामदेव का है ना, मदन कामदेव का, इसलिए गलत हो जाएगा। 161 में ए। 162 में निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है, अशुद्ध पूछा है ना। आंखें नीची करना, गुस्सा करना, आंखें नीची करके गुस्सा करते हैं कि आंखें दिखाना होता है गुस्सा करना, तो ये ए ही गलत हो जाएगा। 162 में ए है, ये क्या है, अशुद्ध विकल्प है, बाकी सब सही है। आग में घी डालना, गुस्सा बढ़ाना, आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आ जाना, अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, ये सही है, ये गलत है। 163 में क्या हो जाएगा, जो कार्य कठिनता से संपन्न हो कहलाता है दुष्कर, बी। बिल्कुल बहुत ही सरल पेपर आया है इस बार तो। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ यानी योग हो के किसी में रूढ़ हो गया है, वो कौन है, नीलकंठ महादेव है। 164 में हो गया बी फॉर बॉय, नीलकंठ इसका उत्तर हो जाएगा, नीलकंठ इसका उत्तर है, नीलकंठ है वो योग रूढ़ है ना। मैंने कहा था सारे देवी देवता हैं वो बहुब्री में जाते हैं, और ये योग रूढ़ भी हो गए हैं। व्याख्यान शब्द का तत्सम होगा बखान, 165 में डी, जिसमें बखान लिखा हुआ है, बखान ये तद्भव है। व्याख्यान शब्द का तद्भव शब्द है वो बखान हो जाएगा। 166 में निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है पूछा है बाल को, यहां गलती करने के चांस बने थे आपके। निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है, बी फॉर बॉय नहीं है। महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते हैं, ये मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सब मिश्र वाक्य हैं। बी फॉर बॉय 166 में महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते हैं, ये मिश्र वाक्य नहीं है। जब वह हमेशा आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा, तब आ गया, जब तब आ गया। वह पेड़ उग आया है जो तुमने लगाया था, जो आ गया है, वह और जो का संबंध है। मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया, कि आ गया है, ये सब सारे मिश्र वाक्य की पहचान है, बाकी बी आंसर इसका हो जाएगा। 167 में है काश आप पहले आ गए होते, वाक्य है विस्मयादिबोधी है, काश लग गया ना हो डंडा सा, आपका सी हो जाएगा, विस्मयादिबोधी हो जाएगा इसमें। 168 में हो जाएगा निम्नलिखित में अशुद्ध विकल्प है, अशुद्ध पूछा है तो सी हो जाएगा, अशुद्ध में सी हो जाएगा, मतलब फेल का उत्तीर्ण योग मैच नहीं खा रहा है, फेल यानी अनुत्तीर्ण होता है, वो जहां उत्तीर्ण दे दिया यही गलत है, सी होगा। 169 विलोम शब्दों की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है, यानी विलोम शब्द नहीं है, कौन सा है, निर्गुण का
दुर्गुण दे रखा है, निर्गुण और दुर्गुण नहीं, निर्गुण का सगुण हो जाता तो बी हो जाएगा। 169 में आंसर हो जाएगा बी। 170 में सही शब्द में समास है ए, द्विगु समास है। 170 में ए हो जाएगा, द्विगु समास है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। 171 में आपका विकल्प उचित नहीं पूछा है तो सी कर दीजिए। यहाँ धूम्र का धूप नहीं होता है। पीपर पात श्रेष्ठ मंडोला उपमा अलंकार है। 172 में बी हो जाएगा, उपमा अलंकार है। 173 निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, अठवाड़ा नहीं है, सी। 73 में अठवाड़ा, सी। अठवाड़ा ये द्वंद्व समास का नहीं है। वृद्धि संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, यानी गलत पूछा है। गलत कौन सा नहीं है? उपयुक्त उदाहरण नहीं है, प्रत्येक नहीं है। प्रति प्लस एक में प्रत्येक वृद्धि संधि का नहीं है। 174 में आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, प्रत्येक नहीं आएगा इसमें। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज संतरा नहीं है, पुर्तगाली है। संतरा नहीं है। 175 में क्या है? निम्न में से देशज शब्द नहीं है। संतरा नहीं है, संतरा मैंने वो बताया ना पुर्तगाली वाला देश, ये पुर्तगाली होगा। संतरा किसमें? पुर्तगाली है। वो बोतल का पानी, संतरा, काजू, गोभी, बादाम में डाला, है ना। कमरा खोला, चाबी से कमरा खोला, आलपिन उठाई, बाल्टी में डाली, है ना। कमीज लमादा टेबल पे रखा, बोतल का पानी, काजू, गोभी, बादाम संतरा में डाला, वो वहां से दिल संतरा आ गया है ना। तो निम्न में देशज शब्द नहीं है, संतरा नहीं है, डी आंसर हो जाएगा इसका। संतरा देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है और वो भी पुर्तगाली में जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा, वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, बी आंसर हो जाएगा। 176 में आंसर हो जाएगा बी कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा, ये हो जाएगा। 177 में निम्न में से अशुद्ध विकल्प है, पहला ही है। 177 में ए अशुद्ध विकल्प पूछा है। तीखा का त्वरित, जोगी योगी, झरना निर्झर, तिनका तृण, यानी तद्भव और तत्सम का है तो तीखा और त्वरित है, ये अशुद्ध हो जाएगा। 178 क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी हुई यानी क्रिया होनी चाहिए। आलस, चतुराई, बुराई इसमें भाववाचक नहीं है, चढ़ाई में है, सी। 178 में आंसर हो जाएगा सी। 179 में किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? निरोग और ऐतिहासिक, डी हो जाएगा इसका आंसर डी। निरोग और ऐतिहासिक दोनों ही शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। 180 शुद्ध, मैंने बोला था ना शुद्ध अशुद्ध के अंदर प्रश्न आएंगे बहुत ज्यादा। कितने सारे प्रश्न आ गए हैं शुद्ध शुद्ध के? 3 से 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। शुद्ध शब्द है, आ गया। मैंने बोला भी था एक दिन अपने ऑफलाइन क्लास में, आपने बताया था दवाइयां गलत। मैंने कहा जाओ सारे मेडिकल वालों से लड़ो। सारे मेडिकल वालों ने दवाइयों में ई की मात्रा बड़ी लगा रखी है और ये हड़ताल कर दो कि इस मेडिकल वालों को बोलो कि आपको देख के हमारा प्रश्न गलत हो गया। तो दवाइयां शब्द है इसमें, ये अभी शुद्ध दिया है ना। क्या है? 180 में ए सही हो जाएगा। ए क्यों? देखो दवाइयां ये सब सही है। मेडिकल वाले, सारे मेडिकल वाले इसकी क्या है? ई की मात्रा बड़ी लगा के रखते हैं, है ना। तो ये ई गलत होता है। ई ये थोड़ा सा एक नियम भी है कि जब अंत में बहुवचन होते हैं या होता है ना, तो उसकी पहले की जो स्वर है, पहले का स्वर है वो क्या होता है? लघु होता है। तो दवाइयां पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। शुद्ध शब्द पूछा है इसमें। 181 निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? शुद्ध विकल्प पर प्लस उपकार, परोपकार, संधि का पूछा है ना। 181 में संधि पूछी है, डी सही हो जाएगी। पर प्लस उपकार, परोपकार हो जाएगा। 182 निम्न में से शुद्ध विकल्प नहीं है, अब नहीं पूछा है। तुलसी कृत में द्वंद्व समास नहीं है, ये गलत है। 182 में बी हो जाएगा। तुलसी कृत, इसमें द्वंद्व समास दे रखा है जो गलत है, बाकी सब सही है। यथाशक्ति अव्ययभावी समास है, उपसर्ग लग गया, पहले मैंने बोला था, है ना। नील गाय क्रमधारय समास है, गाय की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेष आ गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास आ गया है। तो क्या बच गया? तुलसीकृत बच गया है, द्वंद्व समास इसमें नहीं होगा। 183 में है
संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। संयुक्त यानी दो कोई वाक्य हैं सरल या मिश्र, वो किसी संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होंगे, और है, अथवा, किंतु, परंतु, तथा, अगर, मगर, इसलिए, जो भी किसी से जुड़े हुए होंगे। यहाँ भी नहीं है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। संयुक्त का कौन सा नहीं है? नहीं, भी नहीं है। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, संयुक्त का है। रात सुनसान थी और चारों ओर अंधेरा था, और आ गया, संयुक्त का है। मैं बीमार हूं इसलिए बैठक में नहीं आ सकता, इसलिए आ गया, हो गया। मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई, ये मिश्र वाक्य है, तो ये संयुक्त नहीं है। 183 में क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 184 में अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है? अभी है। 185 में हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, भानु नहीं है, रवि, भानु, दिनकर सूर्य के हैं, बाकी मारुत, महावीर, कपीस ये हनुमान जी के हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। 186 व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है काशी, डी हो जाएगा। 186 में डी का हो जाएगा काशी, यानी किसी शहर का नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जयपुर है, बांसवाड़ा है, झुंझुनू है, जो भी है ना, शहर का नाम व्यक्तिवाचक में जाता है, तो यहाँ शहर काशी आ गया, काशी का कर देंगे अपन। 187 187 में क्या पूछा है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं। 188 में डी हो जाएगा। पड़ोसी, मिट्टी, मूल्य सारे सही है। 189 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन श है, उष्म व्यंजन है, और यहाँ स तीनों दे दिए, तो ये रलवा वाला अंतस्थ व्यंजन है, ये इसमें नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये जो ये है वो उष्म नहीं है, अंतस्थ है। 190 राजीव, नलिन और इंदिवर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के। बार बार कमल मैं आपको बताता था, कमल का पर्यायवाची शब्द आ गया है। राजीव, नलिन, इंदिवर ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ए हो जाएगा, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने बोला नहीं था उस दिन, अरे टावरों, कमल नाल की सब्जी बनती है ना, कमल के नीचे की नाल होती है उसकी सब्जी बनती है ना, तो उस दिन मैंने आपको कमल की पर्यायवाची शब्द बताए थे। 191 में विस्मयादि बोधक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जा सकता। डी में कर दो इसका। पदबंध को समासिक पद बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, वहां तो केवल छोटा सा डेश लगता है, छोटा सा यूं करके, और विस्मयादि बोधक होता है ऐसे, तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका। 192 में है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है बी सजावट। बी सजावट, उस दिन बोला था मैंने आपको, अलंकार पढ़ाया था ना एक दिन, अलंकार की क्लास ली थी नॉर्मली वैसे, उसमें मैंने बताया था सजना है मुझे, सजना के लिए अलंकार बताओ भाई, यमक अलंकार है, तो वो देखो अलंकार आ गया। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया यानी सजना। सजना है मुझे, सजना के लिए, एक सजना तो मतलब तैयार होना, और एक सजना है पति, हस्बैंड, तो यहाँ सजना क्या है? सजावट क्रिया है, तो वो काम आ गया ना अपना। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है सजावट, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी सजावट, यानी इसमें सजना क्रिया छुपी हुई है। बाकी बुढ़ापा, कठोरता, मिठास इसमें भाववाचक संज्ञा ही हैं। बुढ़ापा आ गया आपका, देखो बुढ़ापा, कठोरता, मिठास, जितनी भी मैंने भाववाचक संज्ञा बताई थी वो सब की सब काम में आ रही है यहाँ पर। यदि भाववाचक संज्ञा याद होती तो सजावट अपने आप निकाल देते आप। 193 का हो जाएगा। वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता हो कहलाता है। अपनापन होता हो मतलब निज का होता हो, तो निजवाचक हो जाएगा ना, ए कर दीजिए इसका, ए निजवाचक हो जाएगा। मैंने बताया ना, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, वो मैं आप ही खा लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, है ना, मैं स्वयं सो जाऊंगा, मैं स्वयं खेल लूंगा, वो सब इसमें आ गए हैं। वह 194 में मैं 2-3 घंटे से लौट आऊंगा वाक्य विशेषण के किस भेद को दर्शाता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक बी आंसर हो जाएगा इसका, समय बताया इसने, तो संख्यावाचक कर देंगे। 195 में भारी काम सिर पर लेना को दर्शाने वाला मुहावरा है पहाड़ उठाना, सी क्या हो जाएगा? पहाड़ उठाना, भारी काम लेना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 195 में 196
196 में क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृति, ये पैराग्राफ आ गया भाई साहब, पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देने हैं और बहुत ही सरल सीधे सीधे दिख रहे हैं। हमारी संस्कृति में शक्ति की अधिष्ठात्री किसे माना गया है, दुर्गा को, बी आ गया है, इसमें दुर्गा हो गया है। आसुरी शक्तियों पर आरूढ़ होने के लिए किसे चंडी बनना पड़ा, नारी शक्ति को, बी। 197 में भी बी आंसर हो गया है। 198 में गद्यांश में जीवन का मंगल किन्हें कहा गया है, शिव को कहा गया है, सी। शिव हो जाएगा, जीवन का मंगल शिव। प्रस्तुत गद्यांश में नारी का कौन सा रूप वर्णित किया गया है, गृहिणी का। 99 में देखो सरस्वती का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, तो बात तो तीनों की हुई है। अब हम तीन तो गोले काले करके आएंगे नहीं, तो हम इसमें से गृहिणी को एक को चुन लेंगे, गृहिणी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। और लास्ट में आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। हमारी संस्कृति में ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है, सरस्वती। ज्ञान की देवी सरस्वती को सीधा सीधा, कितना सरल, इतना सरल पेपर मैं पहली बार देख रहा हूं 18 साल में। 2000 मतलब ज्यादा ही हो गया, 2008 से अपना कोचिंग चल रहा है, तब से लेकर आज तक जो मैं पेपर देख रहा हूं सबसे सरल पेपर आया है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, 200 में सी। ज्ञान की देवी सरस्वती, बताओ है। शक्ति की देवी दुर्गा है, दुर्गा की पूजा करते हैं शक्ति के रूप में, किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो ये आपका इस प्रकार से पेपर सॉल्व करवा दिया है। जरूर पिछली बार की बीएसटीसी की तरह ही हम देर से आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं और 100% सही उत्तर लेकर के आए हैं। और जो भी है सत्यता में टाइम लगता है, सत्यता सिद्ध करने में टाइम लगता है, इसलिए हम कुछ हद तक 100% सही लाने की कोशिश में हम देर हो गए हैं, लेकिन फिर भी देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना, वो भी अपना उत्तर मिला करके अपने निश्चित हो जाएं। और पीटीटी वाले 2 साल वाले जो बच्चे हैं वो तो मान लो सबका ही हो जाएगा, इतना सरल पेपर आया है। बीएससी बीएड वालों के लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं लगभग अपनी कोचिंग में जो बच्चे थे उसमें से तो 90% वालों का, 90% बच्चों का हो जाएगा। पेपर सरल है, ऑफलाइन क्लास के ऑन नोट्स पढ़ा है। और एक बार फिर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।